हजारों हजारों वर्ष पूर्व, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, जब शहरों का शोर नहीं था और आकाश अधिक नीला था, तब भारत की इस पवित्र भूमि पर उपनिषदों का जन्म हुआ। ये केवल ग्रंथ नहीं थे, ये किताबें नहीं थीं जिन्हें पढ़कर भुला दिया जाए। ये तो उन ऋषियों की गहरी अनुभूतियों का जीवंत संवाद थे। ये उस सत्य की गूंज थे जिसे उन्होंने अपने भीतर की परम शांति में सुना था। गुरु और शिष्य के बीच, पिता और पुत्र के बीच सत्य की खोज में की गई एक पवित्र, एक अंतरंग यात्रा। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, छांदोग्य उपनिषद से, एक पिता और एक पुत्र की कहानी। एक कहानी जो समय से परे है। ऋषि उद्दालक आरुणि और उनके प्यारे पुत्र श्वेत केतु की। पर इसे केवल एक कहानी की तरह मत सुनना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी और मेरी है। ये कहानी उस गहरी खोज की है जो हम सब अपने भीतर जाने अनजाने में हमेशा करते हैं। ये उस एक सवाल की कहानी है जो सदियों से हर संवेदनशील हृदय में गूंज रहा है, मैं कौन हूं? तो आओ, मेरे साथ इस सफर पर चलो। अपनी सारी चिंताओं को, सारे विचारों को कुछ पल के लिए बाहर रख दो। धीरे धीरे, बहुत खामोशी से उस रहस्य को सुने जो कहीं दूर नहीं, जो हमारे भीतर ही छिपा है। श्वेत केतु जब 12 वर्ष का हुआ तो उसके पिता महान ऋषि उद्दालक ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में गहरा प्रेम था और एक चिंता भी, एक कर्तव्य बोध। उन्होंने श्वेत केतु के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, अब तुम्हारी आयु गुरुकुल जाने की हो गई है। ये हमारे वंश की परंपरा है। हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो केवल नाम का ब्राह्मण हो, जिसने ब्रह्म को ना जाना हो, जिसने उस परम सत्य का अनुभव ना किया हो। ज्ञान केवल सूचनाएं इकट्ठा करना नहीं है पुत्र, ये स्वयं को जानना है। तुम जाओ और किसी योग्य गुरु के पास रहकर विद्या प्राप्त करो, अपने मन को अनुशासित करो और उस ज्ञान को अर्जित करो जो जीवन के पार ले जाता है। पिता की आज्ञा मानकर श्वेत केतु गुरुकुल चला गया। वहां उसने पूरे 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। ये एक साधारण पढ़ाई नहीं थी। उसने अपने गुरु की सेवा की, भिक्षा मांगकर भोजन किया और जमीन पर सोया। उसने वेदों का गहराई से अध्ययन किया, शास्त्रों के हर एक शब्द को कंठस्थ किया। तर्कशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, ज्ञान की हर शाखा में वो पारंगत हो गया। उसे लगने लगा कि उसने सब कुछ जान लिया है। जो कुछ भी जानने योग्य था वो सब उसे ज्ञात है। उसका मन तर्कों से तेज और सूचनाओं से भरा हुआ था। 12 वर्षों के बाद जब श्वेत केतु 24 वर्ष का हुआ तो वो अपने घर लौटा। उसके लौटने में एक उत्सव था, पर उसके भीतर एक मौन अहंकार भी था। उसकी चाल में एक अभिमान था, आंखों में ज्ञान का तेज और साथ ही अहंकार की एक सूक्ष्म परत भी। वो खुद को एक महान विद्वान मानता था, अजय। उसे लगता था कि अब कोई भी उसे शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता। पिता उद्दालक ने अपने पुत्र को देखा। उन्होंने उसके ज्ञान के तेज को देखा और उसके अहंकार की छाया को भी। वे एक पिता थे, पर एक गुरु भी थे। वे देख सकते थे जो श्वेत केतु स्वयं नहीं देख पा रहा था। वे समझ गए कि श्वेत केतु ने सीखा तो बहुत कुछ है। उसने शब्दों को, सिद्धांतों को, तर्कों को तो पकड़ लिया है, पर जो सार था, जो आत्मा थी उस ज्ञान की, उसे वह छू भी नहीं पाया है। उसने ज्ञान को धारण किया था, पर ज्ञान ने उसे रूपांतरित नहीं किया था। एक दिन जब श्वेत केतु अपने मित्रों के बीच अपने ज्ञान का बखान कर रहा था, तो उद्दालक ने उसे बड़े स्नेह से रोका। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, जहां एकांत था, शांति थी, और एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने श्वेत केतु के अभिमान के महल को एक पल में तोड़ दिया। उन्होंने पूछा, पुत्र, तुम तो सब कुछ सीख कर आए हो। तुम विनम्र और शांत होने की जगह इतने अभिमानी और कठोर हो गए हो। तो क्या तुमने अपने गुरु से उस आदेश, उस रहस्य को भी जान लिया है
जिसके एक के जान लेने पर जो न सुना गया हो वह भी सुन लिया जाता है, जो न सोचा गया हो वह भी सोच लिया जाता है, और जो अज्ञात है वह पूरी तरह से ज्ञात हो जाता है। यह सुनकर श्वेतकेतु स्तब्ध रह गया, जैसे किसी तेज दौड़ते हुए रथ के पहिए अचानक रुक गए हों। उसका सारा ज्ञान, सारे शास्त्र, सारे तर्क एक पल में शून्य हो गए। यह कैसा प्रश्न था? ऐसा कौन सा रहस्य था? ऐसा कौन सा एक ज्ञान था जिसे जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं सीखा था। उसके गुरु ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया था। उसका सिर जो अभिमान से ऊंचा उठा हुआ था, धीरे धीरे झुक गया। अहंकार की वो कठोर परत पिघलकर आंसुओं में बहने लगी। उसने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, हे पिताजी, ये कैसा रहस्य है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। निश्चय ही मेरे पूज्य गुरुदेव भी उस रहस्य को नहीं जानते होंगे, क्योंकि यदि वे जानते तो मुझे अवश्य ही बताते। मैं अब एक खाली पात्र की तरह आपके सामने हूं। आप ही मुझ पर कृपा करें। आप ही मुझे वो परम रहस्य बताएं। उद्दालक अपने पुत्र की इस विनम्रता को देखकर मुस्कुराए। अहंकार का पिघलना ही ज्ञान के लिए पहला द्वार है। अब वो पात्र तैयार था सत्य को ग्रहण करने के लिए। उन्होंने श्वेतकेतु को अपने पास बिठाया और जो संवाद उन दोनों के बीच शुरू हुआ, उसने मानवता को सबसे बड़ा सूत्र दिया। उद्दालक ने कहा, पुत्र, ये रहस्य जितना गहरा है उतना ही सरल भी है। जिस प्रकार मिट्टी के एक छोटे से ढेले को, एक टुकड़े को जान लेने से मिट्टी से बनी हुई हर चीज को जान लिया जाता है, क्योंकि घड़ा हो, सुराही हो या दिया या बच्चों के खिलौने, ये सब नाम और रूप अलग अलग हैं, पर इन सब का सत्य तो केवल एक ही है, मिट्टी। बाकी सब तो बस वाणी का विलास है, शब्दों का खेल है, नाम का भेद है। वाचा रंभणम विकारो नामधेयम मृतिकेत्येव सत्यम। सत्य केवल मिट्टी है। ठीक इसी तरह जिसने सोने के एक टुकड़े के स्वभाव को जान लिया, उसने सोने से बने हर आभूषण को जान लिया, चाहे वो कंगन हो या हार या कुंडल। नाम और रूप बदलते रहते हैं, पर सार, सत्य सोना ही रहता है। पुत्र, क्या तुम मेरी बात की गहराई को समझ रहे हो? श्वेतकेतु ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी शुद्ध जिज्ञासा थी। उद्दालक ने अपनी बात को और गहरे ले जाते हुए कहा, पुत्र, सृष्टि के आरंभ की कल्पना करो, जब कुछ भी नहीं था, न ये धरती, न ये तारे, न तुम, न मैं। तब केवल सत था, प्योर बीइंग, शुद्ध अस्तित्व, एक और अद्वितीय, एकमेव द्वितीयम। उसके सिवा दूसरा कोई नहीं था। उस एक ने, उस सत ने इच्छा की। ये इच्छा किसी कमी से पैदा नहीं हुई थी। ये आनंद का, प्रेम का अतिरेक था। एको अहम बहुश्याम प्रजायेय। मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। और पुत्र, उसी एक से ये सब कुछ प्रकट हुआ। जैसे एक ही बीज से पूरा जंगल प्रकट हो जाता है। पहले तेज, अग्नि, फिर जल, फिर अन्न, और फिर उन्हीं पंच तत्वों के संयोजन से ये सारा संसार, सारे जीव उत्पन्न हुए। इसलिए इस सृष्टि में जो कुछ भी है, छोटा या बड़ा, सजीव या निर्जीव, उसका मूल, उसका कारण, उसका सार वही एक सत है। सब उसी से जन्मे हैं, सब उसी में स्थित हैं, और अंत में सब उसी में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यह सुनकर श्वेतकेतु के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा, पिताजी, अगर वो एक ही तत्व सब जगह है, अगर वो मेरे भीतर भी है और इस वृक्ष में भी, तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? मैं उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाता? उद्दालक मुस्कुराए। ये प्रश्न ही शिष्य की पात्रता थी। उन्होंने कहा, पुत्र, उस विशाल बरगद के पेड़ को देखो, जाओ और उसका एक छोटा सा फल तोड़कर लाओ। श्वेतकेतु गया
और एक नन्हे से लाल रंग का फल ले आया। इसे तोड़ो, पिता ने आदेश दिया। श्वेतकेतु ये फल को तोड़ा। इसके भीतर क्या है? पिताजी, इसके भीतर बहुत सारे छोटे छोटे बीज हैं। उनमें से एक बीज को तोड़ो। श्वेतकेतु ने अपनी उंगली से एक नन्हे से बीज को मसला। अब बताओ, इसके भीतर तुम्हें क्या दिखाई देता है? श्वेतकेतु ने बहुत ध्यान से देखा। उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसने कहा, पिताजी, मुझे इसके भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तो केवल शून्यता है, कुछ भी नहीं है। अब उद्दालक की आवाज में एक रहस्यमय गहराई आ गई। उन्होंने कहा, पुत्र, जिस सूक्ष्म तत्व को तुम कह रहे हो कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिस शून्यता को तुम देख रहे हो, वह शून्यता नहीं, वह संभावना है। उसी अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य तत्व से ये इतना विशाल, इतना महान बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है। विश्वास करो पुत्र, श्रद्धा करो। वो जो सूक्ष्म सार है जिससे ये सारा विश्व व्याप्त है, वही सत्य है, वही आत्मा है। और फिर उद्दालक ने वो महावाक्य कहे जो उपनिषदों का हृदय है, भारत की आत्मा है। उन्होंने श्वेतकेतु की आंखों में झांकते हुए, मानो उसकी आत्मा से बात करते हुए कहा, तत्त्वमसि श्वेतकेतु। वह सत्य तुम ही हो श्वेतकेतु। सयेशो अणिमय तदात्मयदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा। वह जो ये सूक्ष्म सार है, वही इस सब का आत्मा है, वही परम सत्य है, और वह तुम हो। श्वेतकेतु कांप गया। उसके रोए खड़े हो गए। ये क्या कह दिया पिता ने? मैं, ये शरीर, ये मन, ये नाम श्वेतकेतु, और वो ब्रह्मांड का अदृश्य शाश्वत सार, हम एक हैं? ये कैसे संभव है? उसे अभी भी संदेह था। उसका तर्कशील मन इस छलांग को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उद्दालक उसके मन की स्थिति को समझ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा संशय स्वाभाविक है। मन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। जाओ, एक बर्तन में पानी लो और उसमें थोड़ा नमक डाल दो। उसे अच्छी तरह घोलकर कल सुबह मेरे पास आना। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। अगली सुबह जब वो पिता के पास आया तो उद्दालक ने पूछा, पुत्र, जो नमक तुमने कल रात पानी में डाला था, उसे लेकर आओ। श्वेतकेतु ने बर्तन में हाथ डाला, पर उसे नमक का एक भी कण कहीं नहीं मिला। वो तो पूरी तरह से पानी में विलीन हो चुका था। उसने कहा, पिताजी, नमक तो इसमें नहीं है, वो अदृश्य हो गया है। उद्दालक ने कहा, अच्छा, अब इस पानी को ऊपर से चखो। इसका स्वाद कैसा है? खारा है। श्वेतकेतु ने कहा, अब इसे बीच में से चखो। स्वाद कैसा है? ये भी खारा है। अब नीचे से, पेंदे से चखो। कैसा है? पिताजी, ये भी खारा ही है। तब उद्दालक ने समझाया, पुत्र, ठीक इसी तरह वो सत्य, वो परमात्मा इस शरीर में ही है, पर तुम उसे आंखों से देख नहीं सकते। जैसे तुम नमक को देख नहीं पा रहे थे, पर वो था हर बूंद में, ऊपर, बीच में और नीचे, हर जगह समान रूप से। ठीक वैसे ही वो आत्मा, वो सत्य तुम्हारे भीतर हर कण में, हर कोशिका में मौजूद है। तुम उसे आंखों से नहीं देख सकते, पर अनुभव कर सकते हो। तुम उसे चख सकते हो, तुम वो हो सकते हो। तत्त्वमसि श्वेतकेतु, वो तुम हो। इस बार श्वेतकेतु चुप रहा। उसकी सारी शंकाएं शांत हो गई थीं। उसका सारा ज्ञान, जो उसने 12 वर्षों की कठोर तपस्या से अर्जित किया था, आज अपने पिता के कुछ सरल प्रेमपूर्ण शब्दों के सामने बौना पड़ गया था। उसे समझ आ गया था कि असली ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है। वो किसी शास्त्र में नहीं, वो अनुभव में है। वो जो खोज रहा था, वो खोजने वाला ही था। वो जिसे ढूंढ रहा था, वो स्वयं वही था। बूंद को आज सागर का पता चल गया था। नहीं, बूंद को यह पता चल गया था कि वो कभी बूंद थी ही नहीं। वो हमेशा से, अनादिकाल से सागर ही थी। ये कहानी केवल श्वेतकेतु की नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब श्वेतकेतु हैं, ज्ञान से भरे हुए, सूचनाओं से भरे हुए,
अहंकार से भरे हुए, ये मानते हुए कि हम सब कुछ जानते हैं और जीवन किसी गुरु या पिता के रूप में या किसी घटना के रूप में हमसे वही एक प्रश्न बार बार पूछता है कि क्या तुमने उसे जाना जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। हम पूरा जीवन उस नमक को अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि वो कहीं दूर है, किसी पर्वत की चोटी पर या किसी पवित्र ग्रंथ के पन्नों में। पर उपनिषद कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम स्वयं हो। वो तुम्हारे इतना करीब है जितना तुम्हारी सांस भी नहीं। वो तुम्हारी आंखों में है उस दृष्टि के रूप में जिससे तुम देख रहे हो। वो तुम्हारे कानों में है उस श्रवण शक्ति के रूप में जिससे तुम सुन रहे हो। वो तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा होना है। मुक्ति का अर्थ स्वर्ग जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ कोई सिद्धि या चमत्कार पाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ केवल इतना है कि हमने स्वयं को ये जो छोटा सा शरीर और मन मान लिया है, उस अज्ञान की, उस गलत पहचान की नींद से जाग जाना। ये जान लेना कि मैं ये सीमित देह नहीं हूं जो जन्म लेती है और एक दिन मर जाती है। मैं ये चंचल मन नहीं हूं जो सुख दुख मान अपमान में डोलता रहता है। मैं वो शाश्वत, असीम, आनंदपूर्ण चेतना हूं जो इस सब के पीछे साक्षी बनकर खड़ी है। ये जान लेना कि मैं बूंद नहीं, मैं समुद्र हूं। और जिस दिन ये केवल एक विचार नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है, उस दिन जीवन से सारा भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, कुछ खोने का भय, सब विलीन हो जाता है। क्योंकि जब तुम समुद्र हो तो तुम किससे डरोगे? मृत्यु तो लहर की होती है, सागर की नहीं। जब तुम ही सब कुछ हो तो तुम अकेले कैसे हो सकते हो? अकेलापन तो तब महसूस होता है जब कोई दूसरा हो। जब सब कुछ तुम्हारा ही विस्तार है तो तुम क्या खो सकते हो? यही है वेदांत का परम सत्य। यही है उपनिषदों का अंतिम संदेश, तत्त्वम् असि। तुम वही हो। तुम वो हो जिसे तुम सदियों से, जन्मों से खोज रहे हो। रुको और देखो, अनुभव करो अपने होने के इस आश्चर्य को। तुम वही हो।